यही जीवन का अंतिम दस्तूर है। एक पल की आशा में कल को किसने लिखा, इसलिए सावधान। राजा परीक्षित तुरंत सब कुछ त्याग कर गंगा के तीर पर आ गए और यहां आंख बंद करके ध्यान किया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग धीरे 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 राजा परीक्षित के पास पहुंचने लगे। जैसे जैसे सबको पता चला सब परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित ने सबको एक ही प्रश्न किया कि बताइए महाराज, जिसके जीवन के 7 दिन शेष हैं उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने भी इस बात का उत्तर न दिया, सब मौन रह गए कि 7 दिन में मुक्ति तो संभव ही नहीं है। लेकिन तब वेदव्यास का पुत्र आचार्य पूज्य शुकदेव उसी वक्त मात्र 16 वर्ष की जिनकी आयु है, आजान बाहु, विशाल लोचन, घुंघराले केश, गंगा के तीर पर बैठे हुए थे और दिल करने लगा कि चलो राजा परीक्षित के पास चलते हैं। वहां कोई सूचना नहीं थी, ऐसा सुना भी नहीं था कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। अचानक अनायास दिल में आया कि चलो राजा परीक्षित को मिलते हैं। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुअहवं स्वकपोल गात्रम चार्वायताक्षो न सुतल्य कर्ण सुभवाननम कंबु सुजात कंठम। मात्र 16 वर्ष की आयु, तम द्विअष्ट वर्षम। चले हैं जब राजा परीक्षित के दरबार की ओर, मार्ग में बच्चे पागल समझ करके पत्थर मार रहे थे, फिर भी कोई फर्क नहीं, अपनी मस्ती में चले आ रहे। भागवत के श्लोकों का गान करते हुए चले हैं राजा परीक्षित। सुकोमल अंग, घुंघराले केश, आजान बाहु, कमल लोचन, विशाल बहाल, ऐसे अपनी मस्ती में आ रहे हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित के दरबार में आए, और ध्यान रहे शुकदेव के पिता भी वहां बैठे थे और शुकदेव के बाबा भी वहां बैठे थे, पिताजी भी और पितामह भी, पाराशर ऋषि भी और व्यास ऋषि भी। अचानक वेदव्यास ने जैसे ही देखा पुत्र शुकदेव, राजा परीक्षित को पीठ पर हाथ रखकर कहा, राजन वो देख मेरा पुत्र आ रहा है, तेरी मुक्ति आ गई है राजन, अब तू मुक्त हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता तुझे मोक्ष से। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग आसन छोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और स्वयं शुकदेव के बाबा पाराशर अपनी लंबी जटाओं से शुकदेव के लिए मार्ग साफ करने लगे। क्या ठाठ होते हैं फकीरों के यहां। बड़े बड़े बादशाह भी चरणों में झुके रहते हैं। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। कजा यानी मौत। कजा को रोक देती है, कजा को रोक देती है, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों। कदम में पाकवार रफते हैं सर झुकते शहंशाही। बड़े से बड़े शहंशाह भी संतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आए राजा परीक्षित के दरबार में। राजा परीक्षित ने आसन बिछाया, उस पर नहीं बैठे, अपना खुद का आसन बिछाया, उस पर विराजमान हुए। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी प्यारी बात कही। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः
भगवान आप हमारे द्वार पर पधारे, इस सभा में आप पधारे, मैं क्या बोलूं आपको। आप जैसे तो संतों का केवल स्मरण कर लिया जाए व्यक्ति धन्य हो जाता है, केवल स्मरण मात्र से। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, और उसमें भी चरण छूने का अवसर मिले, प्रणाम करने का अवसर मिले, इसका तो क्या वर्णन करूं प्रभु। बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे ही राजा परीक्षित ने प्रणाम किया ना, शुकदेव ने अपना हाथ राजा परीक्षित के सिर पर रख दिया। जैसे ही सिर पर हाथ पड़ा ना, परीक्षित उसी वक्त मुक्त हो गए। 7 दिन कथा तो इसलिए सुनी कि 7 दिन बैठकर करते क्या, लेकिन मुक्ति का जहां तक प्रश्न था तत्क्षण मुक्त कर दिया। सदगुरु की अनहद कृपा हो जाए तो शिष्य को भवसागर तरना नहीं पड़ता, भवसागर ही सुख जाता है। मीरा कहती हैं सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, भवसागर ही सुख है। बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान एक प्रश्न है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बताइए प्रभु, 7 दिन में जिसको मरने का श्राप लगा हो, जो मरणासन्न हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। ये बात सुनते ही शुकदेव बहुत खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर तो मंगलाचरण भी न किए, डायरेक्ट कथा शुरू। वरीयाने शते प्रश्न वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने शते प्रश्न, यहां दूसरा स्कंद शुरू हो रहा है। हे राजन, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया। आत्मवित् सम्मतः पुंसां, बड़े बड़े आत्मवित्ता ऋषि लोग जो प्रश्न करते हैं, तुमने ऐसा प्रश्न किया। देखो राजन, मरना तो एक दिन सभी को है, ये कन्फर्म होता है। जो बालक जन्म लिया है वो बड़े होकर व्यापारी बनेगा कि नहीं, ये कन्फर्म नहीं होता। जो बच्चा जन्म लिया है, क्या वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, कोई पता नहीं। क्या बच्चा बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, कोई पता नहीं। लेकिन जो बच्चा जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा, इस बात का सभी को पता होता है। ये ध्रुव सत्य है जीवन का, ये हकीकत है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। याद कर सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जाना सभी को पड़ता है भाई, बड़े बड़े बादशाह हों, राजा महाराजा हों या कोई फकीर हो, जाना सब। मौत जीवन का अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। इसलिए 2 बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। एक मौत को, दूसरे मालिक को। 2 बातों को हमेशा याद रखो, कभी हमसे पाप होगा ही नहीं। एक आदमी ने एक महात्मा को पूछा, बाबा मुझसे बहुत पाप होता है, कोई ना कोई पाप करता रहता हूं मालिक, तो कोई मंत्र दे ना बाबा कि मुझसे कोई पाप ना हो। महात्मा ने कहा अपना जरा हाथ दिखाना। उसने अपना हाथ दिखाया। महात्मा जी ने उसके हाथों की रेखा पढ़ी और कहा कि बेटे एक बात कहूं, डरेगा तो नहीं? बोले नहीं। बोले परसों सुबह 11 बजे तेरी मृत्यु, तू तो मरने वाला। आदमी तो पसीना पसीना हो गया। क्या बोल रहे हो? बोले मैं सही कह रहा हूं, परसों मरने वाला, सुबह 11 बजे। और वह आदमी भागता हुआ घर पर आया। जिसका उधार लिया था वो सब चुकता किया, जिसको गालियां दी थी उससे क्षमा मांगी,
जो जो भी उसने गलती की थी सब के लिए प्रायश्चित किया। बहुत डर गया बेचारा कि परसों तो मरना ही। और जब परसों आया तो सुबह से आज भगवान के नाम की माला लेकर बैठा है, राम 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 कर रहा था। 11 बज गया पर वो मरा नहीं। 12 बज गया, 2 बज गया, 4 बज गया, मरा नहीं। तो 4 बजे महात्मा जी उधर से गुजरे। महात्मा को देख करके वो दौड़ता हुआ गया कि बाबा आपने कहा था कि मैं आज 11 बजे मर जाऊंगा। अरे महात्मा ने कहा मैंने तो मजाक किया था। ले मजाक किया था आपने? हमारी हालत खराब है 3 दिन से, ऐसा भी कोई मजाक होता है? महात्मा ने कहा तूने मेरे से प्रश्न किया था ना कि मुझसे पाप बहुत होता है। अब दिल पर हाथ रखकर बोल, इन 3 दिनों में तेरे से कोई पाप हुआ? बोले महाराज पाप क्या, ऊपर से प्रायश्चित और किया मैंने। महात्मा ने कहा यही मंत्र है, अपने मौत को हमेशा याद रखना और मालिक को याद रखना, सारे पापों से बच जाओगे। यही पाप से बचने का मंत्र है। मृत्यु अटल सत्य है भाई। हाँ, हम भूल जाते हैं कि हमें दुनिया से जाना भी है, इसीलिए हम इतने अपराध कर देते हैं, इतनी गलतियां कर देते हैं। सिकंदर जैसा इतना बड़ा राजा दुनिया से गया ना, तो कहते हैं कि उसके जब अर्थी निकली अंतिम यात्रा, तो उसके दोनों हाथ बाहर रखे गए थे ताकि दुनिया को पता चल सके कि इतना बड़ा बादशाह भी आज जा रहा है ना तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं गया। मरने के बाद 5 रुपए भी हम लेकर जाते नहीं हैं, ये सबको पता होता है। एक दूसरे को समझाते भी रहते हैं सब, लेकिन फिर भी बेईमानी चलती रहती है। वही झूठ, वही बेईमानी, वही कपट। मौत अटल सत्य है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।